माई प्रोजेक्ट इज हेमोडायलिसिस। जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है किसी कारणवश, ज़्यादा डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसका किडनी जब खराब होता है तो वो ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देता है। तो जब ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देता है तो हमारे सारे शरीर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट होने लगता है, और जब वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो इससे इंसान व्यक्ति मर भी जाता है। तो इसी के लिए एक साइंटिस्ट हेमोडायलिसिस सिस्टम को डेवलप किया है। तो इसके जरिए हम अपने ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं किडनी खराब होने के बावजूद। तो सबसे पहले हाथ से आर्टरी होता है, आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है और उस ब्लड को लेने के बाद वो डायलाइजर में आता है। डायलाइजर के अंदर, और जो ये ट्यूब है इसको सेलोफोन ट्यूब कहते हैं, और इसके अंदर सेमी परमिएबल ये जो ट्यूब होता है इसके अंदर एक एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है जिसको हैपरिन कहते हैं। वो जो एजेंट होता है वो ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है। जब हमारे शरीर से ब्लड निकलता है तो वो जल्दी से क्लॉट कर देता है। तो इसके अंदर हैपरिन जो केमिकल है वो ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है। तो जब वो आर्टरी से ब्लड आएगा इस पाइप के थ्रू, फिर इस डायलाइजर के अंदर आएगा। डायलाइजर के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसके अंदर एक डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है, जिसे ये है डायलिसिंग सॉल्यूशन। तो ये इसके थ्रू इसके अंदर जाता है। तो यहाँ पे डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है और ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ब्लड भरा होता है। तो जब हमारा इम्प्योर ब्लड इसके अंदर जाता है तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रिंसिपल काम करता है। डिफ्यूजन का प्रिंसिपल क्या करता है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो ये जो ब्लड होता है इसके अंदर वेस्टेज ज़्यादा होते हैं, और वही डायलिसिंग सॉल्यूशन है इसके अंदर वेस्टेज कम होते हैं। तो जब वेस्ट इसमें ज़्यादा है तो वो डायलिसिंग सॉल्यूशन में आएगा, तो ये ब्लड क्या होगा? फिल्टर होगा। और डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर अच्छी चीज़ें होती है तो उसका कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होता है तो वो ब्लड में जाएगा। तो इस तरह हमारा ब्लड फिल्टर हो जाता है और फिर वो हमारे वेन के जरिए हमारे ब्लड में आ जाता है। तो यही मेरा प्रोजेक्ट है। थैंक यू।